डाइट प्लान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेट लॉस डाइट प्लान, वेट गेन डाइट प्लान, मसल गेन डाइट प्लान, कुछ कह रहे हैं कि फैट लॉस और मसल गेन एक साथ हो, वो डाइट प्लान देते हैं। तो डाइट प्लान मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, हर चीज़ मैंने डिलीवर कर दी है कि डाइट प्लान कुछ नहीं होता, ये किसी का तरीक़ेकार आपके लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकता ज़्यादातर। तो इसको खुद ही मैनेज करना सीखें। मैं बार बार ये कहता हूँ, फूड का जो एनर्जी इंटेक है उसको ट्रैक करें, उसको मैनेज करना सीखें। सारी ज़िंदगी नहीं करना पड़ेगा, कोई हफ्ता 10 दिन वक्त की ज़रूरत है, आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपको कैसे पता चलेगा आप ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं? आप 2-3 रोटियाँ खा रहे हैं, आपको क्या पता कि आप वो ज़्यादा खा रहे हैं कम खा रहे हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, हफ्ता 10 दिन 1 महीना, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो जाती हैं। तो मैं डाइट प्लान के बारे में बताता हूँ। एक भाई ने बड़ा शिकवा किया कि मैंने वर्कआउट ही छोड़ देना है अगर आपने अब डाइट प्लान ना बताया। तो फैट लॉस और मसल बिल्डिंग डाइट प्लान वो कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। आप प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाएंगे और डेफिसिट में थोड़ा खाएंगे तो आपका जो मसल में जो वेयर एंड टीयर हो रही होगी एक्सरसाइज से, वो आपके मसल जो हैं वो रिपेयर होंगे और मसल जो हैं बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और बॉडी आपकी जो जब आप डेफिसिट में हैं तो स्टोर्ड एनर्जी को, फैट को यूज़ करेगी, वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपके मसल बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको इसके लिए अपनी ओवरऑल कैलोरिक इंटेक को ट्रैक करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी ज़िंदगी ये नहीं करना है कि कैलोरी काउंट नहीं करनी, ये सिर्फ अंदाज़ा होता है, एक्यूरेट नहीं होता, अंदाज़ा होता है। आपको एप्लीकेशंस या इस तरह के जो ट्रैकर्स हैं वो आपको आइडिया दे देते हैं, आपको समझ आ जाती है, फिर आप जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं आप इस चीज़ को थोड़ा परफेक्ट कर लेते हैं खुद ही पे। तो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन की हुई है, तो आप इसको इंटरनेट पे भी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेटर इस तरह सर्च करके वहाँ पे भी अपनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस भी हैं, वो डाउनलोड कर लें। वहाँ पे ध्यान से आपने देखना है सेंटीमीटर्स में या इंचज़ में वो हाइट मांग रहा है, तो वो आपने देनी है उस हिसाब से कि सेंटीमीटर्स में है या फीट में या इंचज़ में है। उसके बाद वेट आपने देखना है, किलोग्राम्स में देना है या पाउंड्स में देना है, वो ऊपर लिखा होगा, उस हिसाब से आपने डाटा अपना पुट करना है। वो आपको आपकी कैलोरिक नीड, डेली कैलोरिक जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो आपका वो बता देगा, कैलोरिक नीड बता देगा डेली की। तो मैं अपना बताता हूँ कि मेरी इसने बताई है, मैं एक्स्ट्रा एक्टिव नहीं लिखता, चले वेरी एक्टिव लिख लेता हूँ, तो अराउंड 2700, ठीक है। मेरी इसने कैलोरिक नीड बताई है 2700, ठीक है। वैसे तो मैं कई ऐसे डेज़ होते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ उन दिनों में, कई ऐसे दिन होते हैं जिसमें बिल्कुल एक्टिविटी कोई नहीं होती, बस सोए रहते हैं, खा लिया सो लिया बस। तो ये डेज़ जो हैं वो डिफरेंट आपकी एक्टिविटी के हिसाब से होते रहते हैं, ठीक है। मैं एक जनरल 2700 किलो कैलोरीज मेरी कैलोरिक नीड आ गई, ठीक है। अब मसल बिल्डिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोटीन, ठीक है। अगर प्रोटीन, मसल जो हैं वो बजाते खुद भी प्रोटीन है, उनकी वेयर एंड टीयर, रिपेयर, आपकी स्किन, नेल्स, हेयर्स, सबको प्रोटीन की ज़रूरत है, और मसल्स ने प्रोटीन से ही बनना है और ये बजाते खुद भी प्रोटीन है, ठीक है। और बॉडी खुद प्रोटीन नहीं बना सकती, आपने खुराक में से ही लेनी है, बाहर से लेनी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को आप अपने मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करें, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है डाइट में। तो मैं अपने वेट के मुताबिक डबल, मतलब कि अगर मेरा वेट 75 kg है या 70 kg है तो मैं 140 लूँगा। मेरा वेट 75 kg है तो मैं 150 ग्राम, मतलब कि 150 ग्राम, इतना ही बनता है, हाँ, एटलीस्ट मैंने 150 ग्राम को हिट करा है। मेरा तरीक़ाकार है, आप इसको माने ना माने, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मुझसे किसी ने पूछा तो मैं वो बना रहा हूँ। मेरी डाइट हो सकता है बहुत ही फजूल हो, तो आप अपने हिसाब से उसमें अंदाजे से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 150 ग्राम प्रोटीन नीड है मेरी, ठीक है, मसल बिल्डिंग के लिए, ठीक। तो अब मैंने देखना है कि मैंने इन कैलोरीज़ के अंदर रहते हुए, ठीक है, अब ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2700, मैंने फ़ैट भी कम करना है और मसल भी बिल्ड करना है। तो मैंने इसमें से एक छोटा सा डेफिसिट क्रिएट करना, मैंने इतनी नहीं खानी, मैंने खानी है टोटल 2500, यानी कि मैं 200 का डेफिसिट कर लूँगा, 200 का कर लूँगा या 500 का कर लूँगा। मैं करके देखूँगा जितना मुझसे मैनेज होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने किसी दिन 2000 कैलोरीज खाई हैं, 700 का डेफिसिट क्रिएट किया है, तो अगर मुझे लगा है कि यार ठीक है मैं कुछ दिन कर सकता हूँ, तो मैं एक बड़ा डेफिसिट क्रिएट कर लूँगा। जब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो मैं थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू। अच्छा, अब प्रोटीन आ गई, मैं आपको अपनी डाइट के हिसाब से समझाता हूँ। अब प्रोटीन मैंने 150 ग्राम लेनी है, तो सबसे पहले मैं सुबह होल एग्स खाता हूँ तकरीबन 6,
6, 8, 10 डिफरेंट। अगर मैं ऐसे एग्स के साथ बीन्स खा रहा हूँ, सोयाबीन्स खा रहा हूँ, तो फिर मैं 6 एग्स खा लेता हूँ और उसके साथ 100 ग्राम्स जो हैं वो बीन्स आ जाते हैं, सोयाबीन्स। तो सोयाबीन्स अब वो फाइटोएस्ट्रोजन का आपके टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन लेवल के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने नहीं खाने, ना खाएं। आपको लगता है कि इससे पता नहीं एस्ट्रोजन आपका बढ़ जाएगा या आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई फ़र्क आ जाएगा, तो ऐसे कोई भी चीज़ आप चिकन कर लें, वो कहेंगे जी ये तो ब्रायलर है, अंडे खा लें जी ब्रायलर के अंडे ने, सोयाबीन है जो कहें जी एस्ट्रोजन बढ़ा देगा, वे प्रोटीन अगर आप लेंगे तो कहेंगे जी ये तो केमिकल्स हैं, ये तो सप्लीमेंट है। फिर कहाँ से लेंगे? कुछ ना कुछ तो आपने खाना ही है ना। आप अपनी मर्ज़ी से प्रोटीन सोर्स चूज़ कर लें। मैं सोयाबीन्स, अंडे और चिकन में से लेता हूँ प्रोटीन, ठीक है। अब मैंने 100 ग्राम सोयाबीन्स खाए, 6 अंडे खाए। अब 6 अंडों में मैं फ्राई करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक अंडे में जो है तकरीबन 80 कैलोरीज़ हैं, और उसको मैं अगर ऑयल में फ्राई करता हूँ 6 अंडों को, तो मैं 100 कैलोरीज़ के हिसाब से 600 कैलोरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अंडों से आ गई, और दूसरी अराउंड 450 कैलोरीज़ मुझे आ गई सोयाबीन से, तकरीबन 400-450 कैलोरीज होती हैं सोयाबीन से। अच्छा, अब ये हो गई 1050, ठीक है। 1050 कैलोरीज मुझे आ गई। अब अंडों में से आप लगा लें कि एक अंडे में कोई 6 ग्राम प्रोटीन होगी, पूरे होल एग में 6 और तकरीबन 36 ही ग्राम इसमें आपको सोयाबीन में से कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन मिल रही है 36 ग्राम। अब 35 लगा लें, 70 ग्राम प्रोटीन आपको ये आ गई, ठीक है। मैंने सुबह मील में 70 ग्राम प्रोटीन ले ली। अब मील फ्रीक्वेंसी मेरी ऐसी है कि मैंने ड्यूटी पे जाना होता है, जॉब पे होता हूँ मैं, तो सारा दिन अब मैं हर मील में प्रोटीन रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सीरियस है मसल बिल्डिंग के लिए, बॉडी की शेप के लिए, फ़ैट लॉस के लिए चलो कुछ हो जाता है, लेकिन अगर आप बहुत सीरियस है मसल बिल्डिंग के लिए तो प्रोटीन के अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है। वो खर्चा होगा, आपको करना पड़ेगा, मैं भी करता हूँ, मुश्किल से मैनेज होता है, लेकिन जितना अफोर्ड करते हैं उतना तो करें। 70 ग्राम ये प्रोटीन आ गई और 1050 मुझे कैलोरीज आ गई यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास पीछे कितनी कैलोरीज पड़ी हैं? तकरीबन 1500 कैलोरीज मैं और खा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इतनी ज़्यादा खाता नहीं, मैं तकरीबन 2200 के राउंड अबाउट रहता हूँ। तो अब दूसरी मील मैं ड्यूटी पे होता हूँ, आप मील्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप 6 अंडों की एक मील नहीं बनाते तो आप 3 अंडों की एक मील बना लें, 2 घंटे बाद फिर 3 खा लें। उसके बाद सोयाबीन आप 50-50 ग्राम करके खा लें। अब इन 2 चीज़ों को आप दिन में चाहे 2-2 घंटे के वक्फे के साथ आधी करके खा लें, या एक ही टाइम में आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाएगी ऐसा ऐसा। आपकी मील्स जो हैं वो आप मील फ्रिक्वेंसी जो है मैटर नहीं करती। मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो बाहर इतनी कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती प्रोटीन वाली चीज़ की, तो बाहर मैंने क्या करना है, कोई चाय का कप पी लिया, कोई बिस्किट खा लिया, कभी सैलड खा लिया सब्जियों का, तो एक बड़ा पोर्शन सैलड का भी ऐड कर लें। मैं बहुत कम रखता हूँ, मतलब वही बताया कि मेरी डाइट कोई इतनी अच्छी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ा ही कोई जो है ना ज़रूरी है कि हर आपने जो सेपरेटली मतलब कि एक चीज़ को देखभाल के, और मतलब कि मैं इतना ज़्यादा नहीं इन चीज़ों को नोट करता, ठीक है। मैं कभी बड़ा अच्छा बोल सैलड का रख लेता हूँ, कभी कोई फ्रूट खा लिया, लेकिन ये 2 चीज़ें मैं बहुत कम, मैं ज़्यादातर प्रोटीन पे फोकस करता हूँ अपना, ठीक है। बाकी मैं मीठा खा लेता हूँ, चॉकलेट्स वगैरह, उनको ट्रैक करके। अब दिन में मैंने चाय पी ली, बिस्किट वगैरह खा लिए, तो देख लिया कि यार 300-400 कैलोरीज अगर मुझे वहाँ से आ गई हैं, या दिन में मैंने पूरे दिन में कोई स्नैक्स वगैरह किए तो अराउंड 300 कैलोरीज, ठीक है। तो अब इनमें से मुझे बाकी कितनी मेरी बची? 1200, ठीक है। पूरे दिन में जो मैंने ड्यूटी पे कोई स्नैक वगैरह करना तो मैंने इससे ऊपर नहीं जाना, कोई भी चाय पी ली, जो भी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब शाम को, अब दूसरा कोई ये कहते हैं कि जनाब आपकी प्रोटीन एक मील में 20-30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं होती। कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से प्रोटीन की एक बड़ी मील भी रख सकते हैं। मैं भी बड़ी मील्स ही रखता हूँ प्रोटीन की। दूसरी मील में आपको बताता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। तो मुझे पता है वो मेयो क्लिनिक वालों ने लिखा हुआ है अपने आर्टिकल में कि जी 30 ग्राम से ऊपर, लेकिन अभी जो रिसेंट, या इतनी भी रिसेंट नहीं, बड़ी देर से ये चीज़ समझ आ चुकी हुई है लोगों को कि प्रोटीन इनटेक का इतना नहीं है कि भाई 30 ग्राम से ऊपर नहीं रखनी। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। बाकी जो आपकी बॉडी अमीनो एसिड जो है अपने डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज़ हो जाती है। ऐसे नहीं है कि बॉडी आपको अब ज़्यादा प्रोटीन देंगे तो वो बॉडी पता नहीं वो गायब कर देगी या उस एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज़ कर लेगी। नहीं, वो आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मतलब आपको बाकी वो प्रोटीन आपके स्टमक में ही रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर लेगी। मतलब अमीनोज़ अपनी डाइजेशन के प्रोसेस को मैनेज कर लेते हैं। तो
अब ये 1200 मेरे पास बची, तो मैंने जब वापसी ड्यूटी से आना है तो मेरा हाफ़ के जी बोनलेस जो है वो मस्ट है। बोनलेस होता है, कभी दूसरा भी होता है चिकन, और उसको मैं बॉयल नहीं करता। मतलब कि घर में अम्मी बनाती हैं या सिस्टर बनाती हैं, तो वो बॉयल नहीं, वो 1-2 चम्मच ऑयल में बनता है, सालन जैसे बनता है, ठीक है। तो बॉयल ज़्यादा देर नहीं खाया जाता, वो उतरता ही नहीं है नीचे गले से। आपसे अगर खाया जाता तो आप खा लें। तो अब एक मतलब कि 100 ग्राम चिकन में बोनलेस में 170 के राउंड अबाउट कैलोरीज हैं। तो 170 को आप 5 से कर लें तो कितना बन जाता है, मतलब कि 500 ग्राम है ना, तो 170 यार अराउंड आप 900-1000 कैलोरीज आपको, मतलब कि एक अंदाज़ा है, मैं तो अंदाजे पे चल रहा होता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने 1000 कैलोरीज यहाँ से ले ली, ठीक है, 900 ले ली या 800 या 1000 जितनी भी बनती हैं, और इसमें मुझे बोनलेस में 31 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम मिल रहा होता है। तो इसमें मुझे कितना, एक मील में मैंने 150 ग्राम प्रोटीन लिया। लोग कहते हैं कि 20-30 से ऊपर गए तो वेस्ट हो जाता है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप बड़ी मील भी रखते हैं, आप इसको देख लें, आप दिन में साथ ले जाएं, आप एक पाव दिन में साथ ले जाएं, कहीं अगर आपने ऑफिस जा रहे हैं या कोई भी आपका काम है, आप 2-2 घंटे बाद में मील्स छोटी छोटी बना सकते हैं, या बड़ी मील्स में भी प्रोटीन रख सकते हैं। मैं इंज कर रहा हूँ, ताड़ा मैनू नहीं पता, मैं ये समझा रहा हूँ कि अच्छा मेरी अब प्रोटीन मैंने कितनी 150 ग्राम कही थी, 150 ग्राम तो मैं एक ही मील में खा गया, तो मैं ज़्यादातर मैं 200 ग्राम प्रोटीन ले रहा होता हूँ। अच्छा, मैं अराउंड 180 ग्राम, कभी कभी 200 ग्राम प्रोटीन ले रहा होता हूँ पर डे। कभी कम भी हो जाती है, कभी मतलब कि नहीं घर में खाया जाता, बाहर से कुछ खा लिया कभी, लेकिन ये चलता रहता है। आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को तो फिर अब प्रोटीन डाइट प्लान यही है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मसल्स प्रोटीन के बगैर नहीं बनेंगे। अगर आप कहते हैं मुझे हमसे अफोर्ड नहीं होता खर्चा ये वो, तो भाई हमसे भी अफोर्ड नहीं होता था शुरू में, पता ही नहीं होता था प्रोटीन क्या है, क्या डाइट प्लान है, क्या कुछ। आहिस्ता आहिस्ता आप स्टिक रहें इस चीज़ के साथ, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। चलें डेली नहीं, 2 दिन बाद आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लें, कोई चिकन वगैरह ऐड कर लें, अंडे ऐड कर लें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप जॉब वगैरह करेंगे तो हमारी तरह आप भी को थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया करेंगे। अच्छा, उसके बाद फ़ैट्स और कार्ब्स, ये बड़ा है जी, कार्ब रोक देने हैं या फ़ैट रोक देना है। कोई फ़ैट नहीं रोकना आपने, ना कोई कार्ब नहीं रोकना। अगर आपको लगता है आप कोई कीटो पर्सन है तो आप वो हाई फैट डाइट ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स लेने में भी कोई मसला नहीं है, मैं मीठा डेली बेस पे खाता हूँ। अच्छा, अभी इसके बाद जो मेरे पास कैलोरीज 200-300 बच जाती हैं ना, उसमें मैं चाय पीता हूँ, चाय भी मीठी, और उसके साथ मैं कोई चॉकलेट बिस्किट वगैरह भी खाता हूँ। तो मैं कोई भी चीज़ जो है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो ओवरऑल मैंने अपनी कैलोरीज भी ले ली, ठीक है, 2500 कैलोरीज ली, 200 का मैंने डेफिसिट कर लिया। अब ये जो बाकी कैलोरीज जो मेरी मेंटेनेंस थी ना, अब ये 200 कैलोरीज तो बॉडी को मज़ीद चाहिए। अब मेरे ऊपर जो कोई थोड़ा बहुत फ़ैट कहीं भी पड़ा हुआ है, फेस पे है, लेग पे है, कहीं भी है, ठीक है, उसको मुझे स्पेसिफिकली उस जगह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे फेस पे फ़ैट है ना, तो मुझे फेस की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। टांगों पे, पिंडली पे फ़ैट है तो वो फ़ैट वो मसल के लिए एक्सरसाइज, तो मसल इंप्रूव होंगे। पिंडली पे फ़ैट है तो पिंडली की एक्सरसाइज करने से उसके मसल तो इंप्रूव होगा, लेकिन वो इस्तेमाल, उसके ऊपर जो फ़ैट पड़ा हुआ वो तभी इस्तेमाल होगा जब आपने ये 2700 से नीचे जाना है। क्योंकि बॉडी को 200 जो एक्स्ट्रा ऊपर जाइए कैलोरीज, वो आपके जहाँ भी फ़ैट पड़ा है, पिंडली में है, सर मतलब फेस में है या पेट के ऊपर है, मेन यहाँ पे होता है, तो वो खुद ही निकाल लेगा। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी की फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी का जो यूज़ होता है फ़ैट का, वो आपकी बॉडी खुद ही ग्रेजुअली पूरी बॉडी में से निकालती है, ठीक है। वो कई लोगों के ज़्यादा फ़ैट आ जाता है फेस पे, कई लोगों का कम आता है, कई लोगों का टांगों पे ज़्यादा आता है, कई लोगों का पेट पे ज़्यादा आता है। तो जैसे जैसे ये दिन ब दिन डेफिसिट में आप जाते जाएंगे, कभी थोड़ा बड़ा, अब हर चीज़ को आप कैलकुलेट करें, देखें रोटी में कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। शाम को रात को आप रोटी रख सकते हैं चिकन के साथ, आधी रोटी से ज़्यादा ना खाएँ, उसमें ही आपको कितनी 250 कैलोरीज मिल जाती हैं। क्योंकि घर में जो रोटी बनती है वो 150-200 ग्राम की होती है, तो 100 ग्राम गंदम में 350 से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो आप उसको जब मेजर अपना वेट स्केल पर रखेंगे तो घर में, जो हमारे घर में तो नॉर्मल सी रोटी बनती है, तो वो मैंने चेक की तो वो भी 150 ग्राम से ज़्यादा थी। इसके बाद जो राइस हैं, वो आप राइस रख सकते हैं चिकन के साथ थोड़े से, या सुबह आप अंडा जो है, अंडे खा रहे हैं, बीन्स नहीं आपका दिल कर रहा तो अंडे के साथ आप आधी रोटी खा लें, कोई 1-2 स्लाइस ब्रेड के खा लें, लेकिन कैलोरी काउंट के अंदर, मतलब कि अपनी इस लिमिट के अंदर रहना है।
अगर आप बॉडी में परफेक्शन चाहते हैं ना कि भैया एब्स शैब्स हों या बड़ी अच्छी मसल डेवलपमेंट हो, तो फिर आपको इन चीज़ों में भी आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन लानी पड़ेगी। अंदाज़ों से फिर जो है ना इतना अच्छा काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत ट्रैक करना ही पड़ता है और उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा होता है, वो परफेक्शन आती रहती है। अब मुझे एक अरसा हो गया, मैंने कभी ट्रैक नहीं किया, मुझे तकरीबन हर चीज़ की कैलोरी का पता है, इसमें कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरी। फूड लेबल्स को पढ़ें, जो आप बाहर से बिस्किट वगैरह खा रहे हैं ना, उसके ऊपर सर्विंग लिखी होती है और उसके ऊपर कैलोरीज लिखी होती हैं। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल बिस्किट खा लिया ना, तो शाम को आपने फिर जो चिकन के साथ रोटी या चावल खा रहे थे वो कम कर देने हैं उसको, या उसको निकाल देना है, सिर्फ चिकन खा लेना है। अगर सुबह आपने रोटी खानी है तो बीन्स रहने दें, ठीक है। बीन्स खाने हैं तो मतलब कि ऐसे क्वांटिटी उसकी आधी कर दें, कोई और चीज़ ऐड कर लें। दोपहर को दिन में आपने फॉर एग्जांपल बाहर कोई समोसा खा लिया या कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई जीला खा लिया तो फिर ये नहीं कि उसके बाद आपने फिर वही रूटीन रखनी, नहीं। कोशिश करें दिन में फिर थोड़ा सा वक्फा डाल लें, आप जो है वो कम कैलोरीज इनटेक करें। शाम को जब आप रात को वही चिकन वगैरह खाएं, उसके साथ जो राइस या रोटी वगैरह ना खाएं, मीठा ना खाएं रात को, तो वो जो आपने उस दिन में एक्स्ट्रा खाया होगा ना, उसको थोड़ा सा शाम में मैनेज कर लें। अगर शाम में ज़्यादा खा लिया तो अगले दिन सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रात को ज़्यादा खाया तो सुबह सिर्फ अंडे खा लें, बीन्स वगैरह ना खाएं या रोटी ना खाएं। तो इस तरीके से फिर जो ज़ीरो शुगर जो बेवरेजेस हैं, जो कोक पेप्सी वगैरह है, जो तुसी जो मर्ज़ी करो, मैं अगर बाहर खा रहा हूँ तो मैंने अगर कोई फास्ट फूड बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाया है तो मैं एक तो उसको कंट्रोल रखूँगा कि उसका मैं पोर्शन इतना ज़्यादा, भाई ये नहीं कि मैं पूरा पिज़्ज़ा ही खा जाऊँ, उसका एक आधा स्लाइस खा लिया और उसके साथ जो है वो कोक ज़ीरो ले ली। वो जो 300-350 कैलोरीज आपने वो शुगर वाली में से लेनी है, तो कोक ज़ीरो ले ली। अपनी बात कर रहा हूँ भाई, तुहानू कैंसर होंदा है ज़ीरो पीन नाल ते तुसीं ना पियो। तो मैंने ये अपनी मिसाल दे के समझाने की कोशिश की। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता तो फिर कोई वीडियो बन जाएगी, ठीक है। ये मेरा तरीका है, मेरी डाइट है, मैं इसको नहीं कह रहा कि आपके ऊपर भी यही सेम टू सेम होगा, तो मतलब कि आप ये करें ना करें, ये इट्स अप टू यू। तो मैनू हुण क्रिटिसाइज ना करना आ जाना, मैं तेरी डाइट बड़ी गंदी है या ये है वो, मुझे पता है मेरी डाइट बड़ी गंदी है, वो आप अपना देख लें, खुद ही उसको परफेक्ट कर लें। तो वेट लॉस करना है तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट मील फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करती, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करें, प्रोटीन ज़्यादा खाएं। और फीमेल्स के लिए भी यही है, वेट कम करना है तो कम खाएं, पोर्शन देखें, थोड़ा ट्रैक करें कैलोरीज कितनी एनर्जी है किस फूड में, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। वो भी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें, वेट ट्रेनिंग करें, कार्डियो करें और आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल नहीं ऐसे मर्दों वाले बनेंगे। प्रोटीन रखें अपनी डाइट में, एक्स्ट्रा वेट ट्रेनिंग करें, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को ये चीज़ सॉल्व करती है। और बस मेरा ख्याल है समझ आ जानी चाहिए अब तक। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ ट्रेनिंग करें, बाकी वही बातें हैं। हाई प्रोटीन, कार्ब और फैट आप अपनी मर्ज़ी से देख लें, सब्जियों का पोर्शन रखें, ठीक है। टेक केयर।